नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रीतकालीन कवि कौन से हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से पूछा है कि रीतकालीन जो कवि हैं वो कौन से हैं। नंददास, सूरदास, परमानंदास, चित्तस्वामी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रबरदाई। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। इसमें से जो कवि हैं वो सारे के सारे रीतकालीन कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण जो हैं सभी रीतकालीन कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। कवियों के जो है जन्म काल के अनुसार इनका क्रम निर्धारण करना है। घनानंद ठाकुर, रसलीन, रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद, रहीम, ठाकुर, रसलीन, घनानंद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा सबसे पहले आएंगे रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या है कि रहीम का पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतकाल के रीति मुक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में, रहीम का 1556, घनानंद 1673 ईस्वी। बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? घनानंद की। उसके बाद रसलीन का पूरा नाम क्या था। रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाब नबी था। ये रसलीन नाम से उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बरकरार था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी 1750 में हुई थी। ठाकुर का पूरा नाम क्या था? लाला ठाकुर दास। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1766 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। कौन सी है सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि रीतकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन इत्यादि अनेक कवियों ने किया। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है नायिका भेद और श्रृंगार रस में विवेचन रहा है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। कौन सी है जो रीतिकाल के बारे में गलत है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रीतिकाल की प्रमुख ब्रजभाषा है, बिल्कुल सही है। रीतिकाल में प्राकृत का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, नहीं। यही जो है हमारा सही आंसर होगा, ये गलत है। उसके बाद है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि रीतकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्राकृतिक चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति का काव्य, नीति काव्य, ब्रजभाषा का उत्कर्ष, अलंकारिता और तथा काव्य रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतकालीन कवियों की भाषा कैसी थी? काव्य भाषा जो थी वो कैसी थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रीतकालीन कवियों की भाषा जो थी वो थी ब्रजभाषा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने यहाँ मिथ तोड़ा की ब्रजभाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। इनका दोहा है: ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ जो सो जानियो। इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर भी कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती है और कहीं कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़ी कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसी में दिखाई पड़ती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, वो कौन सा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सवैया। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है वो है सवैया। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि रीतयुगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशव को,
केशव दास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। किसे माना है? चिंतामणि को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना है? केशव दास ने। भगीरथी मिश्र ने किसको माना है? केशव दास को। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। देव ने रीति को क्या कहा? काव्य का द्वार कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन जो है किसका है? ये कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधु का, रामकुमार वर्मा का। तो ये क्वेश्चन जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कल्पतरु तथा काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का समय था वो कितना था? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा अवधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक मानी है, और सन में जो है ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मनमोहन अवस्थी और डॉक्टर राम रतन भट्टनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ जो है वो 1600 ईस्वी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? श्रृंगार काल जो है वो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने जो है श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस युग में रीत ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल तथा आदिकाल को कहा जयकाल कहकर संबोधित किया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा और रीतकाल को कलाकाल कहा। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर राजनाथ शर्मा, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खाड़े वाले प्रभात की दृष्टि में ये श्रृंगार काल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है वो किसने कहा है? तो अभी हम लोगों ने देखा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल जो है वो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कलाकाल कहने वाले कवि हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है किसने? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? फिर से वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था और ये जो है यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड में 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? फिर से देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। अगले सत्र में हम रीतिबद्ध पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।